जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बट मैं ये जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं गुरु जी का भोग लगाने के लिए बैठी थी यहाँ पे, गुरु जी मुझे मतलब गुरु जी की जो जोत जल रही है इसको मुझे गुरु जी दर्शन दे दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में बहुत ही प्यार करती हूँ आप, बहुत ही ज्यादा। बहुत ही ज्यादा सभी प्यार करते हैं गुरु जी को। सबका प्यार अपना अपना अलग अलग है, मतलब कॉन्टेक्ट जो बनते हैं गुरु जी के, सबके अपने अपने कनेक्शन है। किसी का किसी तरीके से बन जाता है, किसी का किसी तरीके से, और सबका बनता है, वो बनना भी चाहिए। और जो भी संगत आई है उनका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु नानक जी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए आज सत्संग हुआ, और कल जो गुरु नानक जी का बर्थडे है तो हमने संडे को याद बनाया, चलो गुरु जी ने सोचा। तो ये जो गुरु जी डिसाइड करते, कल बड़े मंदिर गए थे हम दर्शन करने, बस गई थी, तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए बस में, बहुत ही आनंद आया। गुरु जी खिलाते खिलाते गए और खाते पीते आए वो मस्ती गए, खूब डांस किया, तो बहुत ही आनंद आया। सबसे बड़ी बात कि गुरु जी के दर्शन इतने अच्छे हुए कि जैसे गुरु जी गद्दी है तो यहाँ हम बैठे थे तो ऐसा फील आया था गुरु जी के बिल्कुल चरण दबा रहे हैं हम, बिल्कुल फील आया था। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था उठने का, वहाँ से वहीं बैठे थे हम बिल्कुल सामने। और मैं गुरु जी को बोल के गई थी क्योंकि 3 दिन वहाँ पे राधा स्वामी जी का सत्संग है मंडे तक। मैं गुरु जी को मैंने 1 मिनट, ये बोले चलो चलो जल्दी बस आ गई होगी, मैंने 1 मिनट में गुरु जी कुछ बोल रहे हैं, तो गुरु जी को बोल के चली कि गुरु जी कहीं पर भी रश मत करवाना, मतलब रास्ते में मंदिर में। और सीरियसली कुछ भी मतलब कहीं पर भी हमें ना मतलब ये लगा रहा है कि कहीं पर भी कुछ नहीं मिला, मतलब दरबार में भी कहते खुले, सब कुछ जगह बड़ी इतनी सारी खुली, बोले आओ आंटी आगे, सबसे आगे लेके हम, मतलब लंगर प्रसाद किया, वहाँ भी सब खाली पड़ा है, वहाँ भी आओ आंटी आओ आओ आओ, मतलब कहीं पर भी गए, मतलब वहाँ मतलब कुछ नहीं, मतलब रास्ते खाली कर दिए। बस के आगे भी आप जब कितना हम सोचे थे, आंटी का मैसेज आया कि ऐसे करके वहाँ पे है, तो मैंने कुछ मैं मन में सोचा मैं देखी जाएगी गुरु जी कराएंगे रास्ते में तो खाली, टाइम से कितनी जल्दी आ गए थे हम वापस, हम सोच भी नहीं सकते टाइम से कितनी जल्दी आ गए, और पता भी नहीं चला थकान का, क्योंकि आज सत्संग था। आज मैं बता रही हूँ, मैं सोच थी कैसे मैनेज होगा, आंटी आ गई, आंटी को भी गुरु जी नहीं भेजा, मैं गुरु जी का रूप भी थे मेरे लिए, सच बता रही हूँ गुरु जी ने आके सेवा करी, प्लस आंटी आए हमारे, सॉरी आंटी मेरी फ्रेंड है वो भी हमारे अपार्टमेंट में आते हैं, तो वो आए क्लास, मतलब पूरे पैटर्न वगैरह, और इतना अच्छे से मैनेज किया, भाग क्लास लगाए, तो उनको भेजा, गुरु जी ने ही भेजते कि कैसे मैनेज करेंगे, इतना थके हुए घर से। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। ये हमारी महिला इसमें भी सेवा करी है, सुबह से बहुत सेवा करी, सब बर्तन वर्तन सब करके गई है, इसका भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो इन्हीं का शुक्राना, क्योंकि ये लोग काम करते हैं तभी हम कुछ कर पाते हैं। मैंने ये अभी नहीं लगी, मैं को काम कर ली अच्छे से, बस ये मैं सोचो तो सत्संग है हर महीने ये होता है, मैंने ये होगा तो ये सेवा लगी तो जय गुरु जी, सब सेवा लगी है, जो सेवा सबने की, चपाती प्रसाद जो बना के लाए आंटी उनकी भी सेवा, और जो बनाई है अभी यहाँ पे उनकी बहुत बहुत शुक्राना, सबका शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। बस गुरु नानक जी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो, सबको ब्लेसिंग दी गुरु जी महाराज, सबको झोलियां पड़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा भजन सुना दो, बोलो। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा गला खराब रहेगा। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैंने एक चीज देखी थी, मैंने अपने जो हमारा जो ग्रुप है उसमें मैंने एक वीडियो शेयर करी थी कांटे की, शायद किसी ने देखी हो, जिससे बहुत बड़ी बिंदी लगाई थी रेड कलर की, आपने देखी थी? उन्होंने क्या बोला था आंटी, पूरा देखा था? एक कमरा खाली था,
एक कमरा भरा हुआ था। तो उन्होंने बोला जो भरा हुआ कमरा था उसमें इतनी सारे लेटर्स आए थे भगवान के पास, शिकायतें, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन, इतनी एप्लीकेशन, बहुत भर गया। वो लोग काम पे लगे हुए हैं, सुने 4-5 लोग काम पे लगे हुए हैं, और एक कमरा खाली था। मतलब क्या था उसमें थैंक यू, तो हम शुक्राना बोलते हैं, थैंक यू बोलो, कुछ भी मतलब वर्ड उसमें बिल्कुल खाली था। जिनका काम बन जाता है वही बोल जाते हैं भगवान को कि हाँ भी शुक्राना, थैंक यू करना चाहिए, वो बिल्कुल खाली था। तो बस मैं ये बोलूंगी, शुक्राना करना कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे जैसे भी हाल हो, चाहे बहुत ही परेशान हो, बहुत ही मतलब कैसा भी हाल हो, बस गुरु जी का शुक्राना, भगवान का शुक्राना बनता है और हमें करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। जिस हाल में वो उस हाल से भी हमें निकालते हैं, जैसे भी हो। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, न मिलती मुझे दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तुम्हीं तो जीने के काबिल दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। बस मैं और बोलूंगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। किसी को भी सत्संग शेयर करना आगे वो किसी को आप सबको गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। लख लख शुक्राना गुरु जी का जो मुझे ये मौका दिया जा रहा है। मैं सेक्टर 17 नोएडा की निवासी हूँ और मेरे साथ अभी लगभग 2 महीने पहले एक दुर्घटना हुई थी। मेरा ये जो लेफ्ट लेग है ये पूरी तरह से मुड़ गया था और मेरी एंकल की हड्डी जो है वो 2 टुकड़े हो गई थी बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो मतलब मेरी बेटी भी थी मेरे साथ, उसे लगा कि नहीं मम्मी स्प्रेन आ गया है, आप रो मत, और कुछ नहीं है 1-2 घंटे में सही हो जाएगा दर्द। तो तब नहीं पता लगा मुझे कि इतना सीवियर उसमें एक्सीडेंट है एक तरीके का। तो हम लोग अपने घर जा रहे थे, नानी हाउस लेकर जा रही थी मैं ऐसे, तो वहाँ जाकर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप नोएडा से आगरा कैसे आए हो? मैंने कहा बस से आए हैं। मैं कैसे आए हैं? मैंने कहा कि दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा अनबेरेबल, लेकिन आ गए। तो उसने फिर एक्सरे करवाया तुरंत, उसमें दिखाया कि बोन मेरी ब्रेक हो गई है, एक्सरे में क्लियर लाइन आ रही थी। तो उसने कहा तुरंत आपको इसमें प्लास्टर चढ़वाना पड़ेगा, पक्का वाला जो होता है। मैंने कहा ठीक है करिए। तो वो इतना अनबेरेबल पेन था कि मैं शायद चल भी नहीं सकती थी, और डॉक्टर ने कहा था कि अभी वॉच करेंगे, 1 महीने का तो है ही है, उसके बाद दोबारा एक्सरे करके देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहती है। तो कैसे भी करके बहुत बुरी हालत थी, काम वाम कुछ नहीं कर पाते थे, बेड रेस्ट पे थे। गुरु जी से उस 1 महीने के दौरान बस घर पे जितना याद कर लिया। अंदर से एक तड़प पूरी थी कि ना बड़े मंदिर जा सकते हैं, ना कुछ सत्संग में जा सकते हैं। आदत में आ जाता है ना रोजाना जिसको जाने की आदत हो, वीकली या 15 डेज में। अब तड़प पूरी थी, कैसे गुरु जी मुझे सही करूँ, मैं पहले की तरह चलना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ। और डॉक्टर ने डरा इतना दिया था कि दोबारा एक्सरे करके देखेंगे, नहीं हुआ तो दोबारा हो सकता है लगे आपके प्लास्टर, ये हो सकता है लिंपिंग हो रही थी, मैं लंगड़ा के चल रही थी। तो मुझे ये डर लग रहा था कि कभी मेरी नॉर्मल चाल वापस आएगी कि नहीं आएगी। फिर जब प्लास्टर 1 महीने बाद कटा तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं कैसे भी करके बड़े मंदिर एक बार दर्शन करके आई। मैंने कहा मुझसे नहीं रहा जा रहा, गुरु जी मुझे बुला लो। उन्होंने बुला लिया, मैं दर्शन करके आ गई। उसके बाद भी 15 दिन तक मेरे पैरों में ऐसी स्वेलिंग थी, मतलब ये पूरा पोर्शन ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था, ब्लैक हो गया था, स्वेलिंग ऐसी थी जैसे एलिफेंट का पैर हो जाता है, बिल्कुल वैसा हो चुका था मेरा पैर। मैं जरा सी भी देर 10-15 मिनट एक जगह खड़ी हो लूंगी, स्वेलिंग हो जाएगी। डॉक्टर ने इतना डरा दिया था कि शायद लिंपिंग परमानेंट ना हो जाए, आपकी बोन्स बहुत वीक है, कैल्शियम ऐसे लो वैसे लो, सब करा था। मैं आंसू रोकते नहीं थे, गुरुजी से मैं लड़ पड़ी। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं मालूम, मुझे ठीक करो, कैसे करोगे? वो कहते ना अपना पापा समझते, अपना बिल्कुल बोल देते पापा मुझे नहीं पता कैसे मैं सही करूँ, मुझे अपने पास आना है। और कैसे चमत्कार हुआ कि विदिन 1 वीक के अंदर स्वेलिंग भी गई, दर्द इतना होता था जमीन पे रखते ही
लंगड़ा के चलने लगी थी, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकती थी, पैर फोल्ड करके नहीं बैठ सकती थी, जैसे क्रॉस लेग में बैठी थी, कुछ मतलब कर ही नहीं सकती थी प्लास्टर कटने के बाद भी। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि बहुत गलत प्लास्टर कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है, आपको दोबारा लगेगा। मैंने कहा कि मुझे दोबारा प्लास्टर नहीं लगवाना, आप ऐसे ही करो। उनका घर पे ही जो है अपना केयर करती रही, मालिश ठंडे पानी की सिकाई जो उसने बताई, मुझसे हो सकता था मैंने करा, और आज मैं सारे काम कर रही हूँ। मेरे ख्याल से मुझे भी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, मुझे 2 महीने भी नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा था कि हो सकता है आप 3 महीने तक तो बेड रेस्ट पे हो, और आपकी लिम्पिंग लगा के चलना ये परमानेंट हो सकता है या दोबारा प्लास्टर हो सकता है, क्योंकि वो अगर कोई एक्सरे देखे वो 2 टुकड़े हो चुके हैं। वो कह रहे हैं आप कैसे गई हो नोएडा से यहाँ तक, क्योंकि वो हड्डी अगर खिसक जाती है जरा सी तो वो तार डालना पड़ता है सर्जरी के थ्रू, तो वो तार तो वो परमानेंट हो जाता है, फिर कभी निकलता है, जैसे जो मेजर सर्जरी होती है। इतना चोट लग जाएगी ये मुझे नहीं पता था। और एक चीज ये भी थी कि मेरा ये साथ ही हादसा होने वाला है, ये एक्सीडेंट, तो मैं मतलब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि गुरुजी ने कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन से पहले ही दे दिए थे कि तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ बहुत गलत होने वाला है तेरे साथ। लेकिन हम उस वक्त समझते नहीं है ये सब चीजें, जब वाकई में होती है हमारे साथ तब हमें बाद में समझ आती है। लेकिन जब हो गई फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा मुझे नहीं पता कैसे करोगे, क्या करोगे, और बगैर किसी हेल्प के, कि मैंने किसी से हेल्प ली हो, कुछ करी, मैंने घर का सारा काम भी अपने आप करा, सब कुछ करा, और आज आप लोगों के सामने खड़ी हुई। तो मैं आज इस माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अपने प्यारे गुरुजी को दिल से धन्यवाद, शुक्राना, कोई शब्द ही नहीं है, मतलब हम तो बहुत छोटे लोग हैं, क्या शुक्राना करें इनके लिए। इनकी इतनी मेहर है कि शायद तरीका से हर दिन ही कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जिसके लिए हम शुक्राना कर सकते हैं। पल पल में हमारे साथ चलते हैं, कितनी छोटी छोटी सी बातों को भी हमारी ये पूरा कर देते हैं कि मतलब कुछ बता ही नहीं सकते। मैं बड़े मंदिर की बात बताती हूँ। बड़े मंदिर एक दिन मैं जा रही थी तो शटल सेवा चलती है, तो वो अंदर तक छोड़ दिया मैं, तो मेरी बिंदी गिर गई। मैं पिंक सूट पहनती, पिंक बिंदी थी, वो मेरी गिर गई। अब मैं बेटी के साथ ही थी, तो बेटी बोली मम्मी अच्छा नहीं लग रहा फेस ऐसे बिंदी के बगैर ही, और वो मैंने कहा कोई बात नहीं, गिर गई वो कभी ऐसी गिर जाती है, लूज हो गए। फिर हम अंदर गए तो लंगर हॉल जो है वहाँ लंगर कर रहे थे, तो एक लड़की की शर्ट पे, मैं बार बार ऐसे कर रही थी, मेरी बिंदी, तो एक लड़की की शर्ट पे रेड कलर की बिंदी चिपक रही थी। तो जब वो मेरे सामने बैठी थी, 4 लोगों को एक साथ लंगर कराते हैं, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि अगर आप बुरा ना मानो, तो वो लड़की तो ऐसे ही 15-16 साल की, तो उसको तो किसी काम की है नहीं बिंदी। तो मैंने कहा कि मेरे को गुरुजी ने कहा कि ये बिंदी तू उठा के अपने माथे पे लगा ले, अच्छा नहीं लग रहा तेरा फेस। तो जब लंगर हो गया मैंने कहा प्लीज मुझे दे दो, कि ये सुहागन की निशानी है, तो उसने उठा के मुझे दे दी, मैंने लगा ली, और वो बिंदी मैंने जाके मिरर पे लगा दी है कि बड़े मंदिर की ब्लेस्ड बिंदी है। तो मैं कहीं ऐसे उसमें जाती हूँ तो मैं रेड बिंदी बड़ी गुरुजी की ब्लेस्ड पे लगा कर जाती हूँ। तो कितनी छोटी चीज होती है कि अरे तेरा फेस अच्छा नहीं लग रहा बगैर बिंदी के, ले तू ये ले। और वो लड़की की शर्ट पे कहाँ से चपकी थी मुझे भी नहीं पता, मैंने उससे मांगी, बेशर्म दे दो, गुरुजी ने मेरे लिए ही दी है ये। तो ये फनी वे में भी कह लो, लेकिन हंसी भी आ जाती है, इतना मतलब मजाक भी करते हैं गुरुजी हमारे साथ, मस्ती भी कराते हैं, हमें छोटी छोटी सी जरूरतें पूरी करते हैं, सबक भी सिखा देते हैं हमको बहुत सारी चीजों पे। मैं मना कर रहा था मतलब फिर भी फिर देखते हैं, फिर कभी किसी जर्नी में और सत्संग करने का मौका मिले तो। धन्यवाद गुरुजी, और धन्यवाद संगत, शुक्राना गुरुजी।